नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नीट फ्लिक्स पे। आज का हमारा टॉपिक है आई। आज हम बात करेंगे आई के स्ट्रक्चर के बारे में, फंक्शन के बारे में, और जो इसका फंक्शन है आई का वो कैसे परफॉर्म करती है उसके बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज आई? आई इज अ सेंस ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। आईज की वजह से हमको पता है, हम देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं। आप लोग मुझे देख पा रहे हो, किसकी वजह से देख पा रहे हो? आईज की वजह से। अब आईज कहां पर लोकेटेड होती है? जो हमारा स्कल होता है, जो स्कल है, स्कल के अंदर ऑर्बिट्स होती है, उन ऑर्बिट्स के अंदर होती है आई बॉल। अब तो सबसे पहले आईज का फंक्शन, आईज का फंक्शन क्या होता है? टू प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। और ये कैसे करती है? सी, हमें पता है आप किसी भी चीज को देख रहे हो, वो इसलिए देख रहे हो क्योंकि उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके जो लाइट रेज है वो आपकी आईज पे आ रही है। आई क्या करती है? आई उन लाइट रेज को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। मतलब हमें पता है आई क्या, जो लाइट है वो क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। HU से डोनेट कर रहा हूं, इसको कन्वर्ट कर देंगे इंपल्स के अंदर। बिकॉज हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स के थ्रू जब भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करेगा वो इंपल्स की फॉर्म में करता है। ठीक है, ये काम कौन करता है? ये काम करती है आईज। उसके बाद ये जो इंपल्स है, ये इंपल्स जाता है कहां पर? कॉर्टेक्स में। कॉर्टेक्स के कौन से पार्ट में? विजुअल कॉर्टेक्स में, जहां पर इसका एनालिसिस होता है। क्या होगा विजुअल कॉर्टेक्स में? इसका, इस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस होगा और इमेज फॉर्मेशन होगा। सो इन अ नटशेल हम आज इस लेक्चर में ये सब देखने वाले हैं। जो आईज है वो लाइट एनर्जी को इंपल्स में कन्वर्ट करेगी और वो इंपल्स विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगी जहां पर उसका एनालिसिस होगा और इमेज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब सबसे पहले आई का स्ट्रक्चर देखेंगे। यहां पे जो आई है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियसली जो आई है इसे हम आई बॉल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बॉल? बिकॉज इट इज स्फेरिकल। एक्चुअली इट इज नियरली स्फेरिकल। नियरली स्फेरिकल का मतलब क्या है? सी, जो लाइट, ये जो आई है, आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये स्फेरिकल है, यहां तक ये पूरा स्फेरिकल है। लेकिन ये जो आगे वाला पोर्शन है इसका, जो आगे बल्ज बना रहा है, इस बल्ज की वजह से ये कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नियरली स्फेरिकल। आई बॉल इज नियरली स्फेरिकल, नॉट कंप्लीटली स्फेरिकल, बिकॉज ऑफ दिस बल्ज। ये बल्ज कौन या बना रहा है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो जो आई बॉल है बेसिकली है क्या? ये 3 लेयर्स का कॉम्बिनेशन है। जो बॉल है, ये बॉल बन रहा है इन 3 लेयर्स से। तो जो आई है ये 3 लेयर्स से मिलकर बना है। पहला लेयर है जो सबसे बाहर होगा, जिसे हम बोल देंगे आउटर लेयर या फिर एक्सटर्नल लेयर। मैं ऐसे आउटर लेयर बोल रहा हूं। फिर एक लेयर होगी जो बीच में होगी, जिसे हम बोल देंगे मिडिल लेयर। और एक होगी सबसे अंदर, इनर लेयर। यहां पे हम देख सकते हैं जो ब्लैक कलर से आपको दिख रहा है बाहर की तरफ है, ये है आउटर लेयर। जो सबसे अंदर है वो है इनर लेयर। और इनके बीच में जो लेयर है रेड कलर से बना है, ये क्या है? मिडिल लेयर। ठीक है, अब जो आउटर लेयर होता है ये प्रोटेक्टिव होता है। इसे आप फाइब्रस लेयर भी बोल सकते हो, बिकॉज इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है। और फाइब्रस बोल रहे हैं क्यों? बिकॉज ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। जो आउटर लेयर होता है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड होता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आई बॉल को। जो मिडिल लेयर होता है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज, ये वैस्कुलर लेयर होती है। दिस इज वैस्कुलर लेयर। ये सुपर इंपॉर्टेंट है। वैस्कुलर लेयर मतलब क्योंकि यहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। वैस्कुलर मतलब जहां पर भी ब्लड वेसल्स होंगे उन्हें हम बोल देंगे वैस्कुलर ऑर्गन्स। जो मिडिल लेयर होती है, ये रेड यहां पे मैंने इसलिए बनाया बिकॉज यहां पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ये बताने के लिए। जो इनर लेयर होती है ये होती है
फोटो सेंसिटिव लेयर या फिर न्यूरोनल लेयर, जो कह दो आप न्यूरोनल लेयर भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? बिकॉज अल्टीमेटली जो न्यूरॉन्स होंगे वो यहां पर प्रेजेंट होते हैं इस इनर लेयर के अंदर, इसे हम रेटिना भी बोलते हैं। अब बात करते हैं आउटर लेयर की। तो ये जो आउटर लेयर है यहां पे एक बार देख लेते हैं। आउटर लेयर जो होता है वो दो पार्ट्स में बटा होता है। The outer layer is still divided into two parts. The first part is sclera and another part is cornea. So which part is cornea and which part is sclera? ये कैसे पता चलेगा? जो पोर्शन आगे की तरफ होता है ये आउटर लेयर है आई वॉल का, जो पोर्शन आगे की तरफ है वो होता है कॉर्निया। जो पोर्शन आगे की तरफ होता है वेंट्रली होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। तो ये जो बल्ज देख रहे हो ना आप यहाँ पे, ये जो बल्ज बन रहा है ये बल्ज कौन बना रहा है? कॉर्निया। एंड आगे का जो वेंट्रल पोर्शन है उसे छोड़ दो तो जो बचा हुआ पोर्शन है पूरा आउटर लेयर का वो क्या हो जाएगा? स्क्लेरा। तो ये जो पोर्शन है बचा हुआ ये क्या है? स्क्लेरा। ये पूरा पोर्शन यहां से लेके यहां तक दिस इज स्क्लेरा। स्क्लेरा कहां पर होता है? पीछे की तरफ, डॉर्सल। स्क्लेरा के बारे में एक और चीज, जो व्हाइट पार्ट होता है हमारी आईज का, जो व्हाइट पार्ट होता है वो होता है स्क्लेरा। तो ये व्हाइट पोर्शन जो आपको दिखता है ये क्या है? आईलिड्स है। इन आईलिड्स के यहां पर आपको बीच में कॉर्निया दिखता है अलग से, जहां पे आयरिस होगी और साथ में आपको प्यूपिल दिख जाता है। उसकी चारों तरफ जो व्हाइट पोर्शन होता है वो क्या होता है? स्क्लेरा। ओके, सो दैट इज स्क्लेरा। तो स्क्लेरा को हम व्हाइट पार्ट भी बोलते हैं आई का। ठीक है, ओके। अब ये हमने देख लिया स्क्लेरा पीछे की तरफ होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ये हमें पता ही है। कॉर्निया के बारे में और इस पूरी लेयर के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज, ये पूरी लेयर एवास्कुलर होती है, स्पेशली कॉर्निया। ठीक है, जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया होता है एवास्कुलर। एवास्कुलर मतलब इट लैक्स ब्लड सप्लाई। कोई भी चीज एवास्कुलर है इसका मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं है, नो ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई नहीं है तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ऑब्वियसली जब भी आप ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करते हो एक डोनर से रेसिपिएंट के अंदर, मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के अंदर जब भी आप ऑर्गन्स को ट्रांसफर करते हो तो वहां पर इम्यून रिएक्शंस होती है। उन इम्यून रिएक्शंस की वजह से जो इंडिविजुअल ऑर्गन रिसीव कर रहा होता है उसकी बॉडी में वो ऑर्गन हम कह सकते हैं कि इट्स काइंड ऑफ लाइक कंपैटिबल नहीं होता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है, रिजेक्शन होता है। क्यों होता है रिजेक्शन? बिकॉज व्हाइट ब्लड सेल्स आते हैं और वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं, टी सेल्स। हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर ब्लड सप्लाई ही नहीं होगा तो क्या वहां पर लिम्फोसाइट्स होंगे? नहीं होंगे, तो इसकी वजह से रिजेक्शन नहीं होता है। दैट्स वाई जो कॉर्निया होता है उसका ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल होता है बिकॉज ऑफ इट्स एवास्कुलैरिटी, प्रोवाइडेड जब आपने उसको ट्रांसप्लांट किया है तब तक वो वायबल है। ओके, कॉर्निया के बारे में एक और चीज, सी हमें पता है कि हम ये क्यों देख रहे हैं इतना सब। हमें क्या करना है? देखना है कि लाइट जो है उसका परसेप्शन कैसे हो रहा है। जो आई है उसमें क्या होगा? उसके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उसके थ्रू लाइट रेज जैसे ही अंदर जाएंगी, ऑप्टिक्स में आप पढ़ चुके हो, ऑब्जेक्ट को रखते हो उसके थ्रू लाइट रेज जाती है और रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर इमेज बनानी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर इमेज बननी है तो इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पर दो रेस कम से कम दो रेस इंटरसेक्ट करें, उसके बाद जो पोर्शन बनता है वो होता है इमेज। होगा क्या? यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लाइट रेज अंदर जाएंगी और लाइट रेज बहुत सारी डायरेक्शंस में आएगी, लेकिन हम क्या चाहते हैं? वो रेटिना तक पहुंचे, तो उसके लिए उसको आपको कन्वर्ज करना पड़ेगा, उसे कन्वर्ज करना पड़ेगा। जो कन्वर्ज करने का काम होता है वो काम होता है लेंस का, ये आप देख चुके हो ऑप्टिक्स के अंदर, फिजिक्स में। लेकिन यहां पर जो लेंस है, आई के अंदर ये लेंस है अंदर की तरफ, मैं बता देता हूं यहां पर ये क्या है, ये है लेंस। एक्चुअली जो रिफ्रैक्शन होता है ये कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ये क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा लाइट रेज को, मतलब लाइट रेज आ रही है और उनको कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे। ये कॉन्वेक्स लेंस का काम होता है। लेकिन जो कॉर्निया होता है आई बॉल के अंदर, वो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कराता है लाइट रेज का, मतलब जो मैक्सिमम कन्वर्जेंस होगा वो कौन कराएगा? लाइट रेज का, कॉर्निया।
तो ये कॉर्निया का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से लाइट रेज कन्वर्ज होती है, वो कौन कराता है? कॉर्निया कराता है। जो आई लेंस होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही होगा कि फिर आई लेंस क्यों है यहाँ पे, बिना लेंस के भी काम चल सकता है? नहीं, जो लेंस होता है वो क्या करता है, वो एक प्रिंसिपल फोकस प्रोवाइड करता है, फोकस प्रोवाइड करता है जहां पे सारी लाइट रेज जो होंगी वो कन्वर्ज होंगी। ये सिंपली एडजस्ट करता है, थोड़ा सा एडजस्ट करता है लाइट रेज को जो कि रिफ्रैक्ट होकर आ रही होती है कॉर्निया से। ये कॉर्निया का इंपॉर्टेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉर्निया। तो ये था आउटर लेयर के बारे में। अब हम बात करेंगे मिडिल लेयर के बारे में। सी, जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल लेयर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सबसे पहले जो पहला पार्ट है मिडिल लेयर का वो है कोरॉइड। उसके बाद आइरिस की बात कर लेते हैं। फिर है आइरिस एंड स्टिल अनदर पार्ट इज सिलियरी बॉडी। ये 3 चीजों से मिलकर बनी होती है मिडिल लेयर। कैसे देखते हैं। जो ये वाला आप देख रहे हो रेड कलर से पूरा जो सेकंड मिडिल लेयर बना हुआ है, ये इसी के बारे में बात करें, जो कोरॉइड, सिलियरी बॉडी और आइरिस से मिलकर बना है। जो पोर्शन पीछे जो डॉर्सली प्रेजेंट होता है मिडिल लेयर का, जो पोर्शन पतला है, थिन है और डॉर्सली प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं कोरॉइड। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये होगा कोरॉइड। ये वाला पोर्शन जो पीछे प्रेजेंट है यहां से लेके यहां तक। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो कोरॉइड होता है वो क्या करता है, ये कहां प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है कोरॉइड। कोरॉइड पोस्टीरियर या फिर डॉर्सली, डॉर्सल मतलब पीछे, पोस्टीरियर मतलब भी पीछे। तो ये क्या होता है, ये पोस्टीरियर 2/3 होता है। अगर हम पूरी लेयर की बात करें तो उसका जो 2/3 पोर्शन है जो पतला है, ये थिन होता है। जो थिन डॉर्सल पोर्शन होता है पोस्टीरियर 2/3 में होता है, वो क्या होता है, कोरॉइड होता है। ठीक है। फिर आइरिस क्या है, जो कोरॉइड होता है आगे जाकर जो उसका 1/3 पोर्शन होता है, यहां पे क्या होता है, ये थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मोटा सा पोर्शन है, ये भी एक पार्ट है मिडिल लेयर का जिसके बारे में हम बात करेंगे। इसके आगे एक एक्सटेंशन और जा रहा है, ये जो एक्सटेंशन जा रहा है मिडिल लेयर का ही आगे, ये इसे हम क्या बोलते हैं, आइरिस। और आइरिस और जो कोरॉइड है इनके बीच में एक पोर्शन और होता है मिडिल लेयर का, थिक होता है अगेन, इसे हम क्या बोलते हैं, सिलियरी बॉडी। अब जो कोरॉइड है ये ब्लूइश होता है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके टेक्स्ट बुक के, हमें याद रखने हैं। क्यों होता है ब्लूइश, बिकॉज यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है यहाँ पे, इसके लिए ब्लूइश होता है, ये पतला होता है और डॉर्सल 2/3 पोर्शन बनाता है मिडिल लेयर का कोरॉइड। अब कोरॉइड का फंक्शन क्या होता है, ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे ब्लड सप्लाई आ रहा है तो इसका पहला फंक्शन क्या होगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और इसमें ये पिगमेंट्स भी होते हैं, इस लेयर में क्या होते हैं, पिगमेंट्स भी होते हैं। पिगमेंट्स क्या करेंगे, कई बार क्या होता है, सी ये भी प्रोबेबिलिटी होती है कि लाइट रेज जब अंदर जा रही है तो लाइट रेज अंदर स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाए। जब लाइट रेज अंदर जाने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, यहां पे टकराएगी, फिर यहां पे आएगी, फिर यहां पे जाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इमेज का डिस्टॉर्शन होगा, इमेज अच्छे से नहीं बन पाएगा। इस चीज को रोकने के लिए पिगमेंट्स होते हैं। ये पिगमेंट्स क्या करते हैं, इस लाइट रेज को ट्रैप कर देते हैं। मतलब एक बार अगर लाइट रे यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट नहीं होने देंगे, वो उसे ट्रैप कर लेंगे। ये काम होता है पिगमेंट्स का। तो ये जो लाइट रेज होती है उनकी स्कैटरिंग को भी रोकता है। क्या करेगा ये, लाइट रेज की जो स्कैटरिंग होगी उसे भी रोकेगा। तो इट प्रिवेंट्स, मैं 2 एरो डाउन कर देता हूं, 2 डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट कर देता हूं। इट प्रिवेंट्स स्कैटरिंग। व्हाई, बिकॉज इट हैज दीज पिगमेंट्स। ओके, सो ये काम था कोरॉइड का। नेक्स्ट है आइरिस। सी, जो आइरिस होता है ये क्या करता है, आइरिस प्यूपिलरी डायमीटर को रेगुलेट करता है। कैसे, सी सबसे पहले जो 2 आइरिस है, एक आइरिस ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है, होगा क्या, यहां पर देख सकते हो फिगर में, ये आइरिस का एक पोर्शन, ये यहाँ पे पोर्शन आइरिस का,
इनके बीच में जो रीजन बना है, ये पूरा पोर्शन, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, ये जो एपर्चर बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इस एपर्चर को रेगुलेट कर सकते हैं। सी जो लाइट रेज होगी वो स्ट्राइक करेगी, अगर आईज के अंदर जाएगी तो वो इस प्यूपिल के थ्रू ही जाएगी, आइरिस पे लगेगी तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां पर जाएगी अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो कहां जाती है, जो लाइट रेज होती है स्ट्रेट अवे अगर उन्हें अंदर जाना है तो वो प्यूपिल के थ्रू ही जाएगी, इसलिए हम इसे एपर्चर बोल रहे हैं। इस एपर्चर के थ्रू लाइट रेज अंदर जाएगी। अब अगर मुझे कम लाइट रेज को अंदर जाने देना है तो मैं क्या करूंगा, जो दोनों आइरिस है उनको अप्रोक्सीमेट करा दूंगा, तो इनके बीच में जो स्पेस होगा, जो एपर्चर होगा, उसका साइज छोटा हो जाएगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूं बहुत सारी लाइट रेज अंदर जाए तो मैं क्या करूंगा, जो प्यूपिल है उसे डायलेट करने के लिए क्या करूंगा, दोनों आइरिस को अलग कर दूंगा, एक दूसरे से दूर कर दूंगा, तो इससे क्या होगा, प्यूपिल बड़ा हो जाएगा ताकि ज्यादा लाइट रेज आ सके। तो ये काम होता है आइरिस का, प्यूपिलरी डायमीटर को रेगुलेट करती है। मसल्स होती है, आइरिस क्या है, मसल है, ऑब्वियसली तभी ऐसा कर पा रही है, ये क्या है, मसल है। ओपेक होती है, पिगमेंटेड होती है, तो एक्चुअली जो कलर होता है आइरिस का, सी एक तो आपको बीच में ब्लैक ब्लैक पोर्शन मिलेगा जो छोटा बड़ा होता है, आप ट्राई भी कर सकते हो, आपकी आइज पे आप टॉर्च मारना, मिरर में देखना तो आपको दिखेगा जो बीच में अपर्चर है, जो ब्लैक ब्लैक पोर्शन है वो प्यूपिल होता है, वो क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, और जब आप वापस से अपना फोन का टॉर्च हटाओगे तो वापस से बड़ा हो जाएगा, ये प्यूपिल होता है। उसके चारों तरफ जो पिगमेंटेड लेयर होता है, एक तो स्क्लेरा है व्हाइट कलर का वो, और जो ब्लैक कलर का पोर्शन है उसके बीच में जो पार्ट है वो है आइरिस, वो पिगमेंटेड होता है और उसी की वजह से आइरिस का कलर आता है किसी भी इंडिविजुअल का। तो हम बात कर रहे हैं आइरिस की, ओपेक होता है, पिगमेंटेड होता है, देख लिया हमने, कलर होता है, मसल होता है जिसकी वजह से प्यूपिल का डायमीटर है रेगुलेट करता है। और मैंने आपको भी बताया था, आइस पे आप टॉर्च मार के देखना, आपको पता चल जाएगा जब ज्यादा लाइट आएगी तो क्या, ज्यादा लाइट रेज अगर जाएगी तो क्या होगा, उससे पॉसिबल है कि डैमेज हो सकता है अंदर, अगर ज्यादा लाइट रेज जाएंगी तो एनर्जी है, ज्यादा एनर्जी अच्छा नहीं है, तो जो प्यूपिल होगा वो अपना साइज जो होगा, डायमीटर होगा, वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ आइरिस, उसकी वजह से कम लाइट रेज अंदर जाएंगे। लेकिन जब नॉर्मल विजन होगा तो अगेन उसका डायमीटर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये है आइरिस। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है सिलियरी बॉडी। जो सिलियरी बॉडी है, ये वाला पोर्शन, ये दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला, जो पहला पोर्शन होता है सिलियरी बॉडी का वो होता है सिलियारिस। ओके, पहले लिख लेते हैं हम सिलियरी प्रोसेस, दूसरा होता है सिलियारिस। मतलब जो सिलियरी बॉडी होती है वो भी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक होता है सिलियरी प्रोसेस और एक होता है सिलियारिस। पहले मैं आपको इनका फंक्शन बताता हूं। जो सिलियरी प्रोसेस होता है वो यहां पर लोकेटेड होगा, यहां पर, ये जो पोर्शन है यहां पे आपको मिलेंगे क्या, सिलियरी प्रोसेस। ये क्या है, ये है सिलियरी प्रोसेस। काम क्या होता है इनका, जो हमारा आई होता है, सी जो लेंस होता है, लेंस और कॉर्निया, लेंस और कॉर्निया के बीच में जो रीजन होता है, ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं, अलग कलर से बनाएंगे इसको, इसे हम बोलते हैं aqueous chamber. What do we call it? We call it aqueous chamber. और जो पोर्शन लेंस और रेटिना के बीच में, जो इनर मोस्ट लेयर है रेटिना, उसके बीच में और लेंस के बीच में जो बड़ा सा रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं विट्रियस चेंबर। इनके नाम क्यों पड़े, सी जो एक्वस चेंबर होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है एक्वस ह्यूमर। क्या होता है इसके अंदर, इस चेंबर के अंदर होता है एक्वस ह्यूमर। वैसे ही विट्रियस चेंबर के अंदर क्या होगा, विट्रियस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या होता है, फ्लूइड लाइक होता है, लिक्विड का मिलकर बना होता है। लेकिन जो विट्रियस ह्यूमर होता है वो जेली लाइक होता है। और जो एक्वस ह्यूमर होता है, ऑब्वियसली इसे कौन बनाता है, इसे बनाते हैं सिलियरी प्रोसेस। जो सिलियरी प्रोसेस है ये क्या करते हैं, दे फॉर्म एक्वस ह्यूमर।
अब सवाल आता है विट्रियस ह्यूमर कौन बनाएगा, विट्रियस चेंबर में विट्रियस ह्यूमर कौन बनाएगा। ये दोनों फ्लूइड का इंपॉर्टेंस है, इनकी वजह से जो आई बॉल है उसका जो स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है इन दो चेंबर्स में जो कंपोनेंट्स हैं इनके फ्लूइड्स हैं विट्रियस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर, इनकी वजह से जो आई बॉल है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो विट्रियस ह्यूमर होता है, विट्रियस चेंबर में विट्रियस ह्यूमर होता है, वो जितना बनना होता है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के टाइम पे बन जाता है, उसके बाद लाइफ में वापस से कभी भी विट्रियस ह्यूमर नहीं बनता है। लेकिन एक्वस ह्यूमर जो होता है वो सिलियरी प्रोसेस बनाती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। ओके, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है सिलियारिस। ये जो पूरा मसल का पोर्शन है, यहां से आपने सिलियरी प्रोसेस हटा दिया, तो ये जो पूरा पोर्शन है ये क्या है, सिलियारिस। सिलियारिस क्या है, मसल है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है अकोमोडेशन। क्या करती है ये करती है अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन क्या होता है, सी होगा क्या, मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि मेरा लेंस है और यहां पे क्या है, सिलियारिस। ये मसल है सिलियारिस। सिलियारिस लेंस से कनेक्टेड होती है कुछ लिगामेंट्स के थ्रू। ये मैंने ग्रीन कलर से आपको जो लिगामेंट्स बनाए हैं इसके थ्रू कनेक्टेड होती है, ये रहे लिगामेंट्स। और इन लिगामेंट्स को क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट्स। व्हाट डू वी कॉल देम, वी कॉल देम सस्पेंसरी लिगामेंट्स। दोनों साइड होते हैं। होता क्या, सी जब भी सिलियारिस है, जब भी ये रिलैक्स्ड होती है, अभी जिस पोजीशन में सिलियारिस है ये है रिलैक्स्ड पोजीशन, सिलियारिस अभी रिलैक्स्ड है। लेकिन जैसे ही सिलियारिस कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, ये जो लेंस है इस लेंस का कर्वेचर चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, पहले सिलियारिस ऐसी थी, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो सिलियारिस हो जाती है कुछ ऐसी। अब इसके से क्या होगा, जब सिलियारिस कॉन्ट्रैक्ट हो रही तो इलॉन्गेट हो गई। इसकी वजह से ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स थे पहले टाइट थे, आप देख सकते हो पहले यहां पर टाइट थे जब सिलियारिस रिलैक्स थी, लेकिन जैसे ही सिलियारिस कॉन्ट्रैक्ट की तो ये एलोंगेट हो गई और उसकी वजह से ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स ये ढीले पड़ गए, ये लूज हो गए। अब होगा क्या, लेंस का क्या है, सी ये मेरा लेंस है। अगर मैं इसको दोनों तरफ से खींचूंगा, ये जो लेंस है अगर मैं इसको दोनों तरफ से खींचूंगा तो जो लेंस के दोनों फेस हैं वो एक दूसरे के पास आ जाएंगे, अप्रोक्सीमेट कर जाएंगे और लेंस फ्लैट हो जाएगा। लेकिन जब इसके दोनों एंड्स अगर मैं उनको रिलैक्स कर दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा, तो क्या होगा, जो लेंस के दोनों फेसेस हैं एक दूसरे से दूर जाएंगे और लेंस बल्ज्ड आउट हो जाएगा, ग्लोब्यूलर हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, जब सिलियारिस रिलैक्स थी तो सस्पेंसरी लिगामेंट टाइट थे तो लेंस को खींच रहे थे तो लेंस फ्लैट था। लेकिन जब सिलियारिस ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स लूज हो गए और हुआ क्या, जो दो फेस थे लेंस के वो एक दूसरे से और दूर चले गए और लेंस हो गया ग्लोबुलर। तो ये चीजें जो पूरा प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं अकोमोडेशन। अभी कब होता है, सी जब भी लेंस फ्लैट होंगे, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि जब भी लेंस फ्लैट होगा तो उसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है। क्या होगा, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। और जब ये ग्लोबुलर होगा, जब ये बल्ज्ड आउट होगा लेंस, मतलब दोनों फेसेस इसके बल्ज बनाएंगे, ग्लोबुलर होगा। लिख देते हैं, लेंस क्या है, ग्लोबुलर है यहाँ पे और यहाँ पे फ्लैट है। जब फ्लैट होगा तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा और जब ग्लोबुलर होगा फोकल लेंथ कम होगा। तो इससे क्या होता है, जब भी लेंस फ्लैट होता है फोकल लेंथ ज्यादा है, मतलब दूर की चीजें देख सकता है, और जब फोकल लेंथ कम है तो पास की चीजें देखेगा। तो होगा क्या, अगर मैं कोई चीज देख रहा हूं जो बहुत दूर है तो मेरा लेंस कैसा होगा, फ्लैट होगा, सिलियारिस रिलैक्स्ड है। और जब मैं पास में लाकर किसी चीज को देख रहा हूं, मैं किताब को इतना पास लाकर पढ़ रहा हूं, नॉर्मल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर रखते हैं हम रीडिंग डिस्टेंस। अगर मैं ज्यादा पास लेकर आऊंगा तो क्या होगा, सिलियारिस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्ट मुझे देखना है वो पास है, तो फोकल लेंथ कम करनी पड़ेगी। तो वो क्या करता है, सिलियारिस कॉन्ट्रैक्ट करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट ढीले पड़ जाते हैं और जो लेंस होता है वो ग्लोबुलर हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस होता है अकोमोडेशन, इसे ही हम बोलते हैं अकोमोडेशन। तो ये कौन करता है, ये जो अकोमोडेशन होता है यही है, ये सिलियारिस करता है। ये पूरा प्रोसेस क्या है, अकोमोडेशन है। ओके, तो ये काम कौन करता है, सिलियारिस।
दूर की चीज देखनी है रिलैक्स रहेगी सिलियारिस, पास की चीज देखनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसलिए आपको पता भी होगा ज्यादा पास से देखते तो आपको पे जोर पड़ता है। क्यों जोर पड़ता है? स्ट्रेन पड़ता है। क्यों स्ट्रेन पड़ेगा? क्योंकि सिलियारिस को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। और दूर का देखते हैं तो आराम से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिलियारिस रिलैक्स्ड है, कोई स्ट्रेन नहीं पड़ता आईज पे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मिडिल लेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज इनर लेयर। जो इनर लेयर है इसका क्या होता है? सी, इसका फंक्शन मैं आपको पहले बताता हूं। जो ट्रांसडक्शन वाला फंक्शन है आईज का, लाइट एनर्जी को इंपल्स में कन्वर्ट करने का, वो यही लेयर करती है। तो पहला फंक्शन पूरी लेयर का क्या रखेंगे? पहला फंक्शन है इसका कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इंपल्स। ठीक है, अब जो इनर लेयर होती है ये भी दो पोर्शन से मिलकर बनी होती है। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका पिगमेंटेड लेयर। दो पोर्शंस, दो लेयर्स आप जैसे समझ लो। पिगमेंटेड एक लेयर होती है पिगमेंटेड, जो आउटर लेयर होती है वो होती है पिगमेंटेड, और अंदर वाली लेयर होती है न्यूरोनल। पिगमेंट क्यों है अगेन? ताकि लाइट रेज स्कैटर न हो। तो ये तो काम होता है पिगमेंटेड लेयर का कि इन पिगमेंट्स की वजह से लाइट रेज स्कैटर नहीं हो, जिसकी वजह से इमेज अच्छे से रेटिना पे बन सके। ठीक है, अच्छा ये पूरी लेयर को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं रेटिना। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट रेटिना। क्या है रेटिना? ये रहा रेटिना, ये है रेटिना। ठीक है, अब पिगमेंटेड लेयर इसका आउटर लेयर होगा। जो लेयर कोरॉइड को फेस करेगा वो होगा पिगमेंटेड लेयर, और जो लेयर अंदर की तरफ होगा, सबसे अंदर होगा, वो होगा न्यूरोनल लेयर। अब जो न्यूरोनल लेयर है वो 3 टाइप की सेल से या 3 लेयर से मिलकर बना होता है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी वो 3 लेयर्स हैं? ये 3 लेयर्स हैं फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड मतलब बाहर से अंदर की तरफ। सबसे बाहर तो क्या है? पिगमेंटेड लेयर है, लेकिन उसके बाहर कौन सी लेयर आती है आउटसाइड टू इनसाइड? वो होगी फोटो रिसेप्टर्स वाली लेयर। फोटो रिसेप्टर्स वाली लेयर होगी सबसे बाहर। उसके जस्ट अंदर होगी बायपोलर सेल्स की लेयर। बायपोलर सेल्स हमने बात करी थी, सारे सेंस ऑर्गन्स में होता है, तो यहां पर भी बायपोलर सेल्स की लेयर है। और सबसे अंदर की तरफ होती है गैंग्लियन की लेयर। गैंग्लियन सेल्स की लेयर होती है सबसे अंदर की तरफ। और एक गैंग्लियन की लेयर है, ये जो लेयर है देख रहे हो यहाँ पे, ये गैंग्लियन की लेयर, जो आगे जाके क्या बनाएगी? ये स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व कैसे बनता है? ऐसे ही बनता है। अब मैं यहाँ पे इलस्ट्रेशन बनाता हूं इस चीज का। मैं यहां पर इस पोर्शन को जूम आउट कर रहा हूं यहां पे। तो सबसे अंदर की तरफ जो लेयर सबसे अंदर है वो कौन सी लेयर है? वो है गैंग्लियन सेल्स की लेयर। कि गैंग्लियन सेल्स की लेयर है सबसे अंदर की तरफ। उसके बाहर होगी ये लेयर। ये कौन सी लेयर है? ये बायपोलर सेल्स की लेयर। ये क्या है? बायपोलर सेल्स। और ये सबसे अंदर क्या थे? गैंग्लियंस। ये जो गैंग्लियन है, गैंग्लिया है, सब मिलके क्या बनाएंगे? ऑप्टिक नर्व बनाएंगे आगे जाके, जो ऑप्टिक नर्व बन रहा है। और ये ऑप्टिक नर्व ये जो इंफॉर्मेशन कहां लेकर जाता है? विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, जहां पर इमेज फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली इमेज का एनालिसिस होता है। ठीक है, अब बायपोलर सेल्स के बाद कौन सी लेयर थी नेक्स्ट? फोटो रिसेप्टर सेल्स। जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं हमारे आईज के अंदर। तो मैं वो दोनों बनाता हूं यहां पे। जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, एक तो होते हैं कोन शेपेड होते हैं, इसलिए उन्हें हम बोलते हैं कोन्स, और दूसरे होते हैं रॉड्स। बिकॉज ये सिलेंड्रिकल शेपेड होते हैं तो इसे हम बोलते हैं रॉड। ठीक है, तो ये हो गया रॉड, ये हो गया कोन। ठीक है, एक तो हो जाएगा रॉड और एक हो जाएगा कोन। ठीक है, और इसके बाद हमें पता है क्या आएगा? ठीक है, सबसे अंदर गैंग्लियन, फिर बायपोलर सेल्स, फिर फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स है। उसके बाद क्या आ जाएगा? फिर पिगमेंटेड लेयर आ जाएगा। यहाँ पे पहले पिगमेंटेड लेयर ड्रॉ कर देते हैं। ये आ जाएगी पिगमेंटेड लेयर।
और उसके बाद आ जाएगी हमारी कोरॉइड या फिर मिडिल लेयर। ये क्या हो जाएगी? मिडिल लेयर। ये सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में वो जो ऑर्डर है इन लेयर्स का पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए। अब नेक्स्ट हमें बात करनी है फोटो रिसेप्टर सेल्स के बारे में। फोटो रिसेप्टर सेल्स दो टाइप के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। जो रॉड्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? इनका फंक्शन होता है, इनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। जो रॉड्स होते हैं इनका फंक्शन होता है नाइट विजन, या फिर रात के अंदर जो लाइट होती है वो डिम हो जाता है, तो हम इसे कह सकते हैं या तो डिम लाइट विजन। जैसे ही लाइट्स डिम होने लगेगी तो उस टाइम जो विजन होता है वो इनकी वजह से होता है, दैट्स नाइट विजन या डिम लाइट विजन। इट इज द फंक्शन ऑफ रॉड्स एंड इन कंट्रास्ट टू इट द कोन्स, द फंक्शन ऑफ कोन्स इज to facilitate vision in daylight, so they are responsible for daylight vision. Okay, इसे हम स्कोटॉपिक विजन भी बोलते हैं, एक और नाम है, कोई अलग पॉइंट नहीं है, स्कोटॉपिक विजन भी बोलते हैं हम, और डे लाइट विजन को हम फोटोपिक विजन भी बोलते हैं। फोटोपिक विजन फंक्शन ऑफ कोन्स, स्कोटॉपिक विजन फंक्शन ऑफ रॉड्स। अच्छा, इनके जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी अलग होते हैं। रॉड्स के अंदर होता है रोडॉप्सिन, एंड जो कोन्स होते हैं, कोन्स के अंदर होता है फोटोप्सिन। नाउ सी, रॉड्स क्या कर रहे हैं? नाइट विजन। कोन्स क्या कर रहे हैं? कलर विजन या डे लाइट विजन। ये कलर विजन या डे लाइट विजन है, तो ऑब्वियसली डे लाइट विजन में कलर्स भी आएंगे। तो ये यहां पर जो कोन्स होते हैं ये तीन टाइप के होते हैं। कोन्स ही तीन टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन दैम। तो इनके अंदर जो फोटो पिगमेंट होता है वो होता है फोटोप्सिन 1, फोटोप्सिन 2, फोटोप्सिन 3। ये अलग अलग वेवलेंथ को परसीव करता है, रेड, ब्लू, ग्रीन कलर की जो अलग अलग वेवलेंथ होती है उनको परसीव करता है। तो अगर फोटोप्सिन 1 मान लेते हैं कि कोई फोटोप्सिन 1 को एक्टिवेट कर रहा है और फोटोप्सिन 1 की वजह से रेड कलर का परसेप्शन होता है, तो अगर फोटोप्सिन 1 एक्टिवेट होगा तो रेड कलर परसीव होगा। वैसे ही अगर अलग अलग कलर्स के अलग अलग फोटोप्सिन एक्टिवेट होंगे 2, 3, तो अलग अलग कलर्स का परसेप्शन होगा। कई बार कलर के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, जैसे पर्पल आ गया, पर्पल किसका कॉम्बिनेशन होता है? रेड एंड ब्लू। तो पर्पल का परसेप्शन कैसे होगा? वो फोटोप्सिन जो रेड को परसीव कराते हैं और वो फोटोप्सिन जो ब्लू कलर को परसीव कराते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, दोनों एक्टिवेट होंगे जिसकी वजह से पर्पल कलर दिखेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी टेक्स्ट बुक का। ठीक है, ये तो हो गया अबाउट रॉड्स एंड कोन्स। अब एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है विजुअल एक्यूटी। जो विजुअल एक्यूटी होती है, क्या होती है विजुअल एक्यूटी? सी, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो और उसके मार्जिन एग्जैक्टली देख सकते हो, उसकी एजेस को आप अच्छे से देख सकते हो, बता सकते हो उसकी एज है, दैट इज विजुअल एक्यूटी। इसे हम रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। अब रात के टाइम पे आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते उसके मार्जिन कहां है, उसकी एजेस कहां पर है। आपको दिख रहा है लेकिन उसकी एजेस को आप नहीं बता सकते हो, दैट्स व्हाई। अच्छा, रात को आप चीजें देख रहे हो बिकॉज ऑफ रॉड्स, और रात के टाइम पे विजुअल एक्यूटी कम है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि रॉड्स की वजह से जो विजन आता है उसमें विजुअल एक्यूटी कम होती है। लेकिन जो विजुअल एक्यूटी दिन के टाइम पे होती है, आप दिन के टाइम पे जो चीजें देखते हो आप उनकी एजेस को और उनके सरफेसेस को अच्छे से डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो विजुअल एक्यूटी डे टाइम पे ज्यादा होता है। मतलब जो कोन्स होते हैं उनका विजुअल एक्यूटी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसी जगह जहां पर कोन्स बहुत सारे होंगे उस रीजन का विजुअल एक्यूटी मैक्सिमम होगा। और ये कहां पर होता है? यहां पर फोविया होता है एक रीजन, रेटिना में एक पोर्शन होता है फोविया। यहां पर क्या होती है? रेटिना थिन्ड आउट होती है, रेटिना बहुत ज्यादा पतली होती है इस पोर्शन में, फोविया में, और यहां पे कोन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस पोर्शन का विजुअल एक्यूटी मैक्सिमम होता है फोविया का, बिकॉज कोन्स की वजह से विजुअल एक्यूटी अच्छा होता है, और जहां पर कोन्स ज्यादा होंगे उस पॉइंट का विजुअल एक्यूटी भी सबसे ज्यादा होगा, और वो होता है फोविया पे। फोविया कहां होता है? फोविया डिप्रेशन में होता है जिसे हम बोलते हैं मैक्यूला ल्यूटिया, उस रीजन में हमको मिलेगा फोविया। मैं उसे मेंशन नहीं कर रहा हूं लेकिन वहां पर मैक्यूला ल्यूटिया भी होता है। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि ये जो लाइट रेज है, लाइट रेज को इंपल्स के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं फोटो रिसेप्टर्स। ये फोटो रिसेप्टर्स का ही काम होता है कि जो लाइट रेज है वो कन्वर्ट होती है इंपल्स के अंदर। अब ये कैसे होता है? सी, सबसे पहले क्या होगा, एच यू से मैं लाइट एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं,
लाइट एनर्जी वो स्ट्राइक करेगी किस पे, मैं यहां पर बनाता हूं रॉड्स एंड कोन्स। ये क्या है, ये है रॉड और ये है यहां पे कोन। इन फोटो रिसेप्टर सेल्स पे स्ट्राइक करेगी कौन, लाइट। ये क्या है, फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो क्या होगा, इनके अंदर जो पिगमेंट होता है, इनके अंदर जो पिगमेंट था, हम बात करते हैं, ठीक है, पहले रोडोप्सिन की बात करते हैं। जो रोडोप्सिन है, इसके अंदर क्या था, पिगमेंट था, फोटो पिगमेंट था रोडोप्सिन। रोडोप्सिन एक्चुअली दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है ऑप्सिन, ऑप्सिन नाम से पता चल रहा है ऑप्सिन, और एक केमिकल और होता है जिसे हम बोलते हैं रेटिनल। व्हाट डू वी कॉल इट, रेटिनल, AI, इट इज एल्डिहाइड, इट इज एन एल्डिहाइड। तो ऑप्सिन और रेटिनल से मिलकर बना होता है रोडोप्सिन। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ये हो जाएगा ऑप्सिन और ये कंबाइन है किसके साथ, रेटिनल के साथ। ये दोनों जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसी लाइट पड़ती है तो क्या होता है, ये दोनों फोटो पिगमेंट्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो ऑप्सिन एक तरफ, ऑप्सिन एक तरफ और रेटिनल एक तरफ, दोनों अलग हो जाते हैं एक दूसरे से बिकॉज ऑफ लाइट एनर्जी। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन क्या करेगा, ऑप्शन आगे जाके जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को चेंज करेगा। परमिएबिलिटी को चेंज करेगा मतलब ये सारी चीजें कहां हो रही है, ये फोटो रिसेप्टर सेल्स के अंदर ही हो रही है। ये अभी हम बात करें रॉड की, तो रॉड के अंदर रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन ऑप्सिन और रेटिनल से मिलकर बना था। लाइट की वजह से ऑप्सिन ब्रेक हो गया किसके अंदर, ऑप्सिन और रेटिनल के अंदर। तो ऑप्सिन जाता है आगे जाके रॉड्स की मेम्ब्रेन पे अटैक करता है और उन मेम्ब्रेन पे कुछ केमिकल कास्केड्स के थ्रू क्या करता है, मेम्ब्रेन का परमिएबिलिटी चेंज करेगा। हमने बात करी थी जब भी मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज होती है तो क्या होता है, इंपल्स जनरेट होती है, पोटेंशियल्स चेंज होते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे डेल्टा भी लिख रहा हूं मैं, डेल्टा भी मतलब चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल्स चेंज होंगी मेम्ब्रेन की। और ये जो चेंज इन पोटेंशियल है कहां तक जाएगा, ये पहले जो रॉड था, फोटोरिसेप्टर सेल था, रॉड से कहां जाएगा, बायपोलर सेल्स में, फिर बायपोलर सेल से जो बायपोलर सेल है, फिर ये उससे कहां जाएगा, गैंग्लियन के पास, फिर ये जाएगा गैंग्लियन के पास, और गैंग्लियन के अंदर आती है एक्शन पोटेंशियल। सी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, जो एक्शन पोटेंशियल है वो गैंग्लियन के अंदर, जो गैंग्लियन सेल का लेयर था, यहां पर लाइट रेस क्या कर रही है, लाइट रेस ऐसे जा रही है, ये है लाइट रेस, ये लाइट रेस ऐसे जा रही है। तो जब ये गैंग्लियन सेल के पास पहुंचेगी, सी पहले इन्होंने क्या किया, जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उन्हें स्टिमुलेट किया। यहां पे इनकी मेम्ब्रेन की पोटेंशियल में चेंज हुआ, वो चेंज इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहां तक जाएगा, बायपोलर सेल्स के पास जाएगा, और बायपोलर सेल्स की नर्व एंडिंग से क्या होगा, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा और गैंग्लियन सेल्स के अंदर प्रोड्यूस होगा एक्शन पोटेंशियल। और ये एक्शन पोटेंशियल ही है जो क्या करेगा, ये पहुंचेगा कॉर्टेक्स पे। ओके, जो एक्शन पोटेंशियल है यहां पे दिखाते हैं, ये एक्शन पोटेंशियल है ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और ऑप्टिक नर्व कहां से बन रहा था, गैंग्लियन सेल से। तो ऑप्टिक नर्व या गैंग्लियन सेल्स के थ्रू कहां तक पहुंचेगा, विजुअल कॉर्टेक्स में, और वहां पे होगा अल्टीमेटली एनालिसिस एंड इमेज फॉर्मेशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले लाइट एंटर किया प्यूपिल से, कहां पर जाएगा, रेटिना पे पहुंचेगा। रेटिना पे पहुंचते ही क्या होगा, कोरोइड को क्रॉस किया, पिगमेंट लेयर को क्रॉस किया, और अब कहां जा रही है, फोटो रिसेप्टर सेल्स, इस लेयर पे जाके अटैक करेगी लाइट, और इन सेल्स के अंदर कुछ चेंज लेकर आएगी। क्या करेगी, इन सेल्स के अंदर होते हैं फोटो पिगमेंट्स लाइक रोडोप्सिन एंड फोटोप्सिन। जो रोडोप्सिन है रॉड्स के अंदर, वो मिलकर बना होता है ऑप्सिन एंड रेटिनल। ये लाइट एनर्जी ऑप्सिन और रेटिनल को एक दूसरे से डिटैच करेगी, ऑप्सिन अलग हो जाएगा। उसके बाद ऑप्सिन क्या करेगा, यहीं पर
इन फोटोरिसेप्टर सेल के अंदर क्या करेगा, इनकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज कराएगा, जिसकी वजह से आयन चैनल्स खुलेंगे, आयंस का मूवमेंट होगा, उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस बना, चेंज इन पोटेंशियल है, वो क्या होगा, सबसे पहले रॉड से या फोटोरिसेप्टर सेल से कहां पे जाएगा, बाइपोलर सेल से, फिर बाइपोलर सेल से वो कहां जाएगा, गैंग्लियन सेल्स के पास, और गैंग्लियन सेल्स में प्रोड्यूस होंगी एक्शन पोटेंशियल्स। गैंग्लियन सेल्स आगे मिलकर बनाती है ऑप्टिक नर्व, तो ऑप्टिक नर्व में अब जो एक्शन पोटेंशियल है वो कहां जाएगा, विजुअल कॉर्टेक्स में जाएगा, और विजुअल कॉर्टेक्स में उसका एनालिसिस होगा। ऐसे हम चीजों को देखते हैं बाय दिस होल कैस्केड ऑफ प्रोसेसेस। ओके, सो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या देखा, आज हमने बात करी आई के बारे में। आई 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, आउटर लेयर, इनर लेयर एंड मिडिल लेयर। इनर लेयर और आउटर लेयर के बीच में मिडिल लेयर है। जो आउटर लेयर है वो प्रोटेक्टिव होती है नेचर में, उसका काम होता है आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और आउटर लेयर मिलकर बनी होती है स्क्लेरा एंड कॉर्निया से। एवास्कुलर लेयर होती है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, इसके लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट है मिडिल लेयर। जो मिडिल लेयर होती है वो मिलकर बनी होती है कोरोइड, आयरिस एंड सिलियरी बॉडी से। सिलियरी बॉडी अगेन सिलियारिस और सिलियरी प्रोसेस से मिलकर बनी होती है। कोरोइड वैस्कुलर लेयर होती है, ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है, और कोरोइड जो मिडिल लेयर होती है उसका पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल 2/3 होता है। जो आगे वाला पोर्शन होता है, फ्रंट वाला पोर्शन होता है, वो 1/3 मिलकर बना होता है सिलियरी बॉडी और आयरिस से। कोरोइड ब्लूइश होता है, पतला होता है, आयरिस और सिलियरी बॉडी मोटी होती है। आयरिस का काम क्या होता है, प्यूपिल के डायमीटर को रेगुलेट करना, प्यूपिलरी डायलेशन और प्यूपिलरी कॉन्ट्रैक्शन कराकर। आयरिस ही आइस को कलर देती है। नेक्स्ट सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी सिलियरी प्रोसेस से मिलकर बनी होती है, और सिलियरी प्रोसेस एक्वस ह्यूमर बनाता है। एक्वस ह्यूमर होता है एक्वस चेंबर में, एक्वस चेंबर होता है लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस होता है वहां पर। और जो सिलियारिस होती है, सिलियारिस करती है अकोमोडेशन, मतलब पास है तो सिलियारिस कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो लेंस है उसे ग्लोबुलर बनाएगी, दूर गए तो सिलियारिस रिलैक्स करेगी और आई लेंस को फ्लैट बनाएगी। जो इनर लेयर होती है आई बॉल की, उसे हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना का जो आउटर पोर्शन होता है वो होता है पिगमेंटेड, वो पिगमेंट से मिलकर बना होता है। जो अंदर वाला पोर्शन होता है वो मेजर 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है न्यूरोनल सेल्स की, और उनका सीक्वेंस क्या होता है, आउटसाइड टू इनसाइड। मतलब कोरोइड से जब हम अंदर की तरफ जाएंगे, विट्रियस चेंबर की तरफ जाएंगे, तो उसका क्या ऑर्डर होता है, सबसे पहले आते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स, फिर आते हैं बाइपोलर सेल्स, और फिर आते हैं गैंग्लियन सेल्स। गैंग्लियन अब होता क्या है, सबसे पहले लाइट स्ट्राइक करती है। जब लाइट जाएगी सबसे पहले स्ट्राइक करेगी फोटोरिसेप्टर सेल्स को। जब फोटोरिसेप्टर सेल्स पे स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं फोटोरिसेप्टर सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, उनकी मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होगी फोटोपिगमेंट्स के डिसोसिएशन की वजह से। जो फोटोपिगमेंट होता है उनके कंस्टिट्यूएंट्स का डिसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन परमेबिलिटी चेंज होती है और मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होते हैं। ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल्स फोटोरिसेप्टर सेल से जाएंगे बाइपोलर सेल्स के पास, और बाइपोलर सेल से हो जाएंगे गैंग्लियन के पास। जो गैंग्लिया होते हैं यहाँ पर, इसमें क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, वो जाएगा विजुअल कॉर्टेक्स में, और वहां पे इमेज बनेगा और एनालिसिस होगा सारी लाइट एनर्जी का। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।